इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसी तरह से काबीना जो है वो भी इमरान खान के पीछे खड़ी है। कल के फ़ैसले में हम ये समझते हैं कि जो जिस किस्म का फ़ैसला आया है उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो ख़तरे में पड़ गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इजलास भी खुद ही तलब किया, फिर उसकी टाइमिंग्स भी जो है उसके में सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जो फ़ैसला है, रूलिंग है जो स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था कि वो रूलिंग सही है या गलत है। जब तक आपके पास एविडेंस ही नहीं है, जब तक आपके पास दस्तावेज़ात ही नहीं है, तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीकर ने अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने फ़ैसले का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि रूलिंग सही है या गलत है, तो फिर आपको वो मवाद देखना चाहिए था ना जो कि स्पीकर के पास था, या जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने इस फैसले तक पहुंचे। तो उसके ऊपर भी जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है, और दीगर जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी जो इस फैसले में एक हैरत अंगेज़ फ़ैसला किया है, वो ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि वो जो हमारे मुनहरफीन हैं वो वोट डाल सकेंगे। हालांकि वो केस तो सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये केस ही नहीं था कि वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग है और इस तरह से जो मामलात हुए हैं, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम को एक तशवीश है। और सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का जो एक अपना अपना काम है, हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ये जो ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है, जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं हैं पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे। सो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए, और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा अहम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। इसकी पुश्त के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं, और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के ऐवान तक पहुंचाया गया है, वो सारे का सारा जो सीरीज़ है, वो शहादतें जो हमारे पास हैं, उनसे ज़ाहिर होता है कि वो टेंटेड है। लिहाजा आज काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, ओरिजिनल साइफ़र जो है वो उसको दिए बग़ैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे, वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की, वो उनके सामने रखी जाएं। और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान के लोग फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की, तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी ग़ुलामी में जाने को चला जाएगा, और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। एक इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत होगी, जिसकी बागें कहीं और से हिल रही होंगी। पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएगा। तमाम हमारी आज़ादी जो है
वो सलब हो जाएगी, हम एक महकूम कौम बन जाएंगे। इसके साथ साथ आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। इस बुलेटिन से इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।